Hello, my dear friends. Good morning to all of you and welcome to your YouTube channel दिल्ली मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यूपी टीजीटी ज्योग्राफी 2021 कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ये अनुमानित मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितनी अनुमानित आएगी। सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी है, यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो हमने ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड अनुमानित निकाली है तो कुछ सर्वे के आधार पर किया, टीचरों से मिलने के बाद पूरा विश्लेषण किया, विवेचनात्मक किया, उसके बाद ही हम निकाले हैं। और इसमें हमने 2011, 2013 और 2016 का पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद में 2021 में अनुमानित हमने कट ऑफ निकाली, क्योंकि इसमें एक मेन मुद्दा जो आया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के आई है, तदर्थ शिक्षक। पहले उसी में इंक्लूड थे, अब उसमें माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके सब चीज़ क्लियर किया। मैं आपको एक एक बता रहा हूँ तदर्थ शिक्षक के बारे में, पूरा मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले आइए, 2011 का जो कट ऑफ गया था वो 93 क्वेश्चन गया था। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, 2011 का 93 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। इतने क्वेश्चन सही थे तो आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब आइए 2013 में, सबसे पहले मैं कुल पद के बारे में बात कर लूँ। 2013 जनरल में कुल पद थे 39, ओबीसी में थे 25, एससी में थे 18, टोटल पद थे 82 थे। ठीक है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके सूचित किया था। ये मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिख लिया है आपको, पूरा विश्लेषण करके। ठीक। तो जनरल में 3 सीटें कम हो गई थी तो 36 हो गई थी, ओबीसी में 21 हो गई थी, एससी में 17 हो गई थी। तो टोटल आपके पद हो गए थे ये 74 पद हो गए थे। कितने हो गए थे? 74 पद हो गए थे। और पहले कितनी थी? 82। जब चयन बोर्ड ने नोटिस जारी की तो कुछ सीटें कम हो गई, 74 पद हो गए थे। अब मैं इस सिलसिलेवार आपको ये बताता जाता हूँ कि इसमें इसकी मेरिट कितनी गई थी। इसका कट ऑफ जो गया था, चूँकि पेपर 106 क्वेश्चन थे, पेपर बहुत सरल था, जिसने 106 क्वेश्चन सही किए थे उसका सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू के लिए। मतलब 106 से लेकर 110 के बीच में 106 जिसके थे उसका सिलेक्शन, मतलब उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली गई थी, और 110 वाले को तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मैक्सिमम थे जिसने टॉप किया था, जिस बच्चे ने, उसके 118 मार्क्स थे, उसके 118 क्वेश्चन सही किए थे उसने, तो वो तो इंटरव्यू में गया तो फाइनल सिलेक्शन भी लिया था। ठीक। तो ये आपको मैंने 2013 का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन किया। अब मैं आपको सिलसिलेवार हर चीज़ आपको समझाता जा रहा हूँ। अब मैं आपको आता हूँ, देखिए 2016 का मैं बताता हूँ कि 2016 में कुल पद कितने थे। जनरल के 52 पद, ये 55 पद थे, ओबीसी के 35 पद थे, एससी के 21 पद थे, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके सूचित किया था कि कुछ सीटें कम हो गई। 3 सीटें जनरल में कम हो गई, 52 बची थी, ओबीसी में 34, 1 सीट कम हुई थी, और एससी में कुछ नहीं हुआ था, एसटी में कुछ भी नहीं हुआ था। जनरल में और ओबीसी में इसमें 3 और इसमें 2 सीटें, 3 मतलब 1 सीट कम हुई थी। ठीक। तो ये टोटल पहले थी हमारे 112 पद थे। ठीक। अब जब इनका टोटल हुआ तो ये हमारी फिर 108 पद पर आपका कंपटीशन हुआ था। वो भी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने पूरा समझा करके, नोटिस जारी करके ही पूरी चीज़ बताई थी। अब मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था कि जिसने 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, सही कर लिए थे, उसको इंटरव्यू के कॉल के लिए, यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। मतलब कि सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था 79 से 80 तक। और जो इसमें टॉप किया था बच्चे ने, 96 क्वेश्चन जिसके हाईएस्ट थे, उस बच्चे ने मतलब टॉप किया था। इतने क्वेश्चन हाईएस्ट उसमें गए थे। ये 2016 का मैं आपका विवरण बता रहा हूँ। ठीक। अब इन दोनों 2000, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। देखिए 2011 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था 93 क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, सेकेंड राउंड के लिए। ठीक। और 2000, देखिए ये 2011 का, 2013 में गया था 106, जिसके 106 आए थे नंबर क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन की बात करना, क्वेश्चन सही किए थे, उसने इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था उसको इंटरव्यू। और उसी तरह से इसमें 2016 में 79 का था। और आपको सब मालूम ही है, मैं आपको बताया था कि जैसे इसमें टोटल कितना होता है, आपको मालूम है, टोटल होता है 425 का आपका रिटेन होता है, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, प्लस 25 नंबर आपका एडिशनल होते हैं, जिसमें कि 425, 50 का इंटरव्यू, 25 नंबर में आपका क्या क्या इंक्लूड है?
25 नंबर में 500 का एक, ये टोटल आपका हो गया कितना 500 होता है। तो इसमें 1% इसका लेंगे तो ये आपका 5, ये 500 का 1% लेंगे तो 5 नंबर ये आएगा। और इसमें ये आपके बीएड के हैं और एमएड के, बीएड और एमएड के आपके हो जाएंगे 500 को 2% 10 नंबर आएंगे। और आपका पीएचडी के आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको 10 नंबर। तो टोटल आपके 10 20 5 25 नंबर आपका ये टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्लम जिन बच्चे एमएड और पीएचडी हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 5 नंबर बीएड के तो आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये मतलब ये एडिशनल मार्क है। 5 मार्क्स अभी इसके स्पोर्ट के भी होते हैं, प्लस 5 मार्क स्पोर्ट एडिशनल मार्क्स है, मतलब तो इसी में मेरिट आपकी थोड़ा ज़्यादा जाती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब देखिए आइए मैं 2021 के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप जरा से इसको। 2021 में क्या है, 2021 में कुल पद पीजीटी, पहले देखिए ये अनुमानित कटअप मैं आपको एक्सप्लेन करने न जाऊँगा कि आप बोले कि नहीं पूरा सत्य है, पूरा मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और इसमें तदर्थ शिक्षक का मानना भी जुड़ा हुआ है। पहले आप देखिए पद की सीटें कितनी थी। जनरल में 124 सीटें हैं, ओबीसी में 89 सीटें हैं, एससी में आपको 45, टोटल कुल मिलाकर के इसमें 258 सीटें हैं। टोटल आपकी कितनी है 258 सीटें हैं, जिसमें कि तदर्थ का जो शिक्षक है तो अभी इसकी सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है, 300 या उससे ऊपर भी जाएंगी। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अभी तदर्थ का मामला यह है कि इसमें 40+ सीटें जो है ज्योग्राफी में जुड़ी हुई हैं। टोटल 1165 प्लस तदर्थ शिक्षक हैं हर सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी पीजीटी को मिलाकर के हम लेते हैं, पर ज्योग्राफी में 40+ के टीचर हैं जो कि तदर्थ शिक्षक का में जुड़े हुए हैं। इसका मैं अभी महत्वपूर्ण बिंदु जो सिलसिलेवार होगा मैं आपको समझाऊंगा तदर्थ के मामले में। ठीक, अब आइए ये जो कुल पद है इसमें 258 हो गए, तो और बढ़ करके भी बढ़ेंगे, आपको बता दें। तो जो जनरल की जो सीट जो कट ऑफ जाएगी, मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, अनुमानित, पूर्णतः सत्य ही है पर एकदम हम तो सत्य नहीं मान सकते हैं, पर ये अनुमानित है, 99.99 एकदम राइट है। तो जो कटअप लोग जैसे कह रहे 115 जाएगी 120 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तदर्थ का मामला आ गया, अभी आयोग ने पूरा क्लियर किया है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि अभी पूरा जस्टिफाई हो गया। ठीक, तो इसकी जो जनरल की जो मेरिट जाएगी, ये जनरल की मेरिट जाएगी पूरा 82, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 82 से 80, अगर 82 प्लस है, ये 82 से 86 के बीच में अगर 82 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सही किए हैं तो आपको सेकेंड राउंड के लिए बुला लिया जाएगा। इट मींस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 82 क्वेश्चन सही किए हैं, जनरल में चला जाएगा। ठीक, अब आइए ओबीसी में आइए, तो ओबीसी में आपका 78 अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए हैं, ये क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं आपसे, नंबर नहीं है, क्वेश्चन सही कर लिए हैं और 81 प्लस हैं तो आपको बुला लिया जाएगा इंटरवल। 78 क्वेश्चन तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। ठीक, और 81 प्लस है तो इनका तो फाइनल सिलेक्शन ही समझिए हो जाएगा। ठीक, एससी में आपका 73 से लेकर के 77 तक, 73 से लेकर 77 में अगर आपको मार्क्स क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली जाएगी। ये आपकी कट ऑफ है, ये आपका कट ऑफ मैं आपको लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये सीटें हैं आपकी, ये कट ऑफ मैं क्लियर कर रहा हूँ। एसटी में आपकी कोई सीट नहीं थी। क्लियर, तो मैंने जो इसका विश्लेषणात्मक किया है 2011, 2013 और 2016 का मैक्सिमम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने ये समझाया है 425, आपको क्लियर ही ये मालूम होगा कि क्या करते हैं, 425/125 करते हैं तो इसको आएगा 3.4 आएगा। 3.4 मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हमको 3.4 मार्क्स मिलेंगे। ये कैलकुलेशन है, ये मैंने पूरा मतलब विश्लेषणात्मक कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट करके ही आपको रखा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको तब बता दूं, तो ये जो 2021 का जो आपको जो कट ऑफ है 2021 का, तो ये कितना हो जाएगा, जनरल में हो जाएगा 82 से 86 क्वेश्चन, जिसने 82 मिनिमम,
और ओबीसी में आपका 78 to 81 और एससी में 73 74 जिसने क्वेश्चन राइट किए हैं उनको सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूं सिलसिलेवार, जो कि आप समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जिसमें कि आपको अभी मेरिट कम जाएगी, हो सकता है अभी और कम जाएगी अभी, क्योंकि तदर्थ शिक्षक का मामला है। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ सिलसिलेवार ये है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भूगोल ज्योग्राफी। अब ये तो इंटरव्यू का है कि इंटरव्यू में इस बार 21 दिन से घटाकर 11 दिन ही मिलेगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो टाइम कम है, कोर्ट के अनुसार आपको 11 दिन का ही समय मिलेगा, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। वो तो इंटरव्यू की बात है ना। मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, जो तदर्थ शिक्षक है उनको परीक्षा में शामिल किया गया, मैं पूरा लिख लिया है जिसको मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं। जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको परीक्षा में शामिल किया गया है, ये आपको सबको मालूम है। वो भी ओपन कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, ठीक। अब आइए, उनकी जो टोटल सीट है 1165 प्लस है, जो कि टीजीटी और पीजीटी में फॉर्म भरे हुए हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला ये कॉन्सेप्ट क्या है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने उनको 4 दिन का समय यानी कि 15 सितंबर तक का समय दिया था, जो कि निकल चुका अभी को। उनको ये समय दिया गया है कि वो अपनी कैटेगरी बताकर फॉर्म में संशोधन करवा लें या मॉडिफाई उनको करवा लें या करना होगा, तभी उनको एग्जाम में बैठने देंगे। अदरवाइज नहीं बैठेंगे तो आपको ही फायदा है, वो सीट आपको ही मिलनी है, टीजीटी पीजीटी में जुड़ेगी, ठीक। 5वां नंबर है 40 प्लस तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी सीट में है, किसमें कि पीजीटी में, ठीक। 6वां पॉइंट है कि जो बच्चे पास होंगे वह जो तदर्थ शिक्षक, जो बच्चे पास होंगे, मतलब तदर्थ शिक्षक की बात कर रहा हूँ, जो तदर्थ शिक्षक पास होंगे वह अपनी सीट प्राप्त कर लेंगे, मतलब उसमें काबिज हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे तो उनको तो कोई हटाएगा नहीं, देखिए वो तो मेहनत से वो भी पढ़ रहे हैं। फेल होने पर उनकी सीट, अगर वो फेल हो गया तो उनकी सीट जो खाली होगी वह पीजीटी में जुड़ जाएगी, वह आपकी वैकेंसी में जुड़ जाएगी, जिससे कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा जब जुड़ेगी, मेरिट जो कट ऑफ है जो ये आपका कम हो जाएगा। जितने आपने क्वेश्चन सही किए, जो इंटरव्यू जाने के लिए सही किए थे, उसमें आपका कुछ ये कम हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको पूरा समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आइए फिर से मैं आपको बता दूं, तो ये सब कंक्लूजन निकालने के बाद में अभी देखिए, इसमें अगर आपको कुछ सीटें मिली तो यहाँ पर बढ़ेंगी, पक्का समझ लीजिए। तो आपको हो सकता है ये आपके 350 सीटें भी हो सकती, 350 सीटें भी आपकी हो सकती हैं। जैसे ये होंगी वैसे मेरिट ये आपकी कम होगी। जनरल में और हो सकता है आपका कितने चला जाए, कहिए आपका जनरल में कहो 78 चला जाए, ठीक। उसी तरह इनमें ये 74 ओबीसी में चला गया, एससी में कहो 70 चली जाए, जैसे आप, ठीक है। तो तदर्थ के शिक्षक के जितने पास हो जाए, मान लो 15 पास हो गए तो 15 तो हो गए क्लियर, तो 25 जो सीटें आपकी इसमें जुड़ जाएंगी, तो वो आपके लिए बेनिफिटेड है और वो उसी हिसाब से आपकी मेरिट कट ऑफ कम होगी। सो डियर फ्रेंड, आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत कंक्लूजन निकाल कर बनाया है, और मैंने 2011, 2013, 2016 का पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद मैं इस मतलब मेन कंक्लूजन पहुंचा हूं कि अनुमानित जो मैंने आपकी कट ऑफ निकाली है तो ये है 80 to 86 जनरल में, 78 to 81 ओबीसी में, और एससी में 73 to 74। अगर इतने क्वेश्चन है इतने, तो आप लोग सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक। और अगर आपकी सीटें बढ़ती हैं, मान लो 258 से 350 होती हैं, तो आपकी मेरिट और भी कम हो जाएगी, यानी कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ही बनाया, ओके। सो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे जितनी भी अपडेट आपकी होती है मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको अभी बताता हूं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताना हमको दिल्ली मैथ के चैनल में क्या होता है। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हों जो 9th 10th में पढ़ रहे हों, या 6th 7th 8th की क्लास में पढ़ रहे हों, या कोई कंपटीशन दे रहे हों, ठीक है, तो उनके लिए बहुत एक बेनिफिट चैनल ये है कि उन बच्चों से बोलना, छोटे भाई बहनों से, कि उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या है इसमें, 9th 10th की मैथ में हम और 6th 7th 8th क्लास की मैथ में हम NCERT के क्वेश्चन कराते हैं।
RD शर्मा के क्वेश्चन कराते हैं और RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन कराते हैं। और इस चैनल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। आप लोग तो PGT हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आपको तो नीड नहीं है, आपको कभी कभार आपके हमारे चैनल में जरूरत आप कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो आप जरूर इस चैनल पढ़िए, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। 11th और तीसरा पॉइंट है 11th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं इसमें। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जैसे कि यूपी टेट, सीटेट, NTPC, SSC, CGL के जो बच्चे कंपटीशन देते हैं, RRB में दे रहे हैं या और भी जो कंपटीशन की दे रहे हैं इधर उधर के, तो वो बच्चे इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड पजल टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें कि हम 6, 7, 8 पूरा ये पूरा यूपी TET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्लास के बच्चे है, SCF, LCM, एक्सपोनेंट, रेडिकस, इस तरह के हम क्वेश्चन कराते हैं। सो आप छोटे भाई बहनों से या जो कंपटीशन दे रहे हों या आप लोग भी दे रहे हो तो इस चैनल में ज़रूर सर्च करें, देखें। ये दिल्ली मैथ का चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। छोटे भाई बहन से बोल दें कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे वो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे इतना ही आपको एक एक्सप्लेन करना, सो मैंने बता दिया। सो आपके साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, सेकेंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू so much and thanks for watching and thank you. Have a wonderful day. Thank you so much.